हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो पूरी की पूरी तरह से पंचायत सचिव के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पंचायत सचिव आप सभी को, JSSC को भी और कार्मिक को भी। इसके बाद आज 1 अक्टूबर को JSSC कुछ छात्र गए थे, जो JSSC के द्वारा क्या कहा गया और आप लोग क्या भूल रहे हैं कर रहे हैं, यानी पंचायत सचिव वाले क्या भूल कर रहे हैं यहाँ पर, और जो JSSC के द्वारा क्या कहा जा रहा है, समझने में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, इसके बारे में पूरे डिटेल से एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और आगे की जो भी प्रक्रिया होगा, आपकी जो भी रणनीति होगी, उसको ध्यानपूर्वक आहिस्ते से सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब क्या कदम उठाना है अगला, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने ग्रुप लीडर के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो है अगला जो है रणनीति बनाइएगा। अक्टूबर और 1 अक्टूबर को जो है जैसे रांची के आमने सामने वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें कहा जाकर JSSC से पता लगाइए कि जो पंचायत सचिव पर काम चल रही है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले टीचर वाले कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उन्हें आश्वासन मिला था कि आप लोगों का रिजल्ट 1-2 सप्ताह में आ जाएगी और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गई है जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। अब दिक्कत आ रही है जो पंचायत सचिव का जब स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर को गए तो JSSC की ओर से साफ कहा गया कि ये मामला नियोजन नीति को लेकर है और ये पंचायत सचिव का वैकेंसी 2400 जिला के लिए है और इसमें जो है 6 पोस्ट है। आपको अगर आपको पता होगा तो पंचायत सचिव पर 6 पोस्ट हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो पूरे स्टेट लेवल का है, कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें जो है आप अगर रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के भी है तो नॉन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में भी आप जो है फिल कर सकते हैं। यानी एक जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वाला ये जो कह सकते हैं पंचायत सचिव का वैकेंसी है। अब इसमें जो है JSSC असमर्थ है निर्णय लेने के लिए कि 2400 जिले का या फिर टाइपिंग का किस तरह से रिजल्ट दें, क्योंकि जो नियोजन नीति तो रद्द हो चुकी है। अब उसी नीति के द्वारा ले या फिर जो है सरकार कुछ नया नीति लाने वाली है, इसका कोई भी जो है जवाब यानी ये कोई भी जानकारी JSSC के पास नहीं है। JSSC को भी निर्णय या फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। फिर JSSC के द्वारा आज भी कहा गया कि कार्मिक के वहाँ लेटर भेजा गया। फिर आप लोगों ने पता लगाया था कि कार्मिक के पास कोई लेटर नहीं गया है, आपने अपर सचिव से भेंट किया था कार्मिक का। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है दोस्तों, देखिए JSSC लेटर भेजा है ये सही बात है, लेकिन अगर आप सीधे जाकर कि कार्मिक विभाग के सचिव और अपर सचिव से भेंट कीजिएगा तो थोड़े ना उन्हें पता चलेगा कि क्या लेटर आया है। सबसे पहले जो सबसे लोअर क्लर्क हैं, याद रखिएगा कार्मिक डिपार्टमेंट का सबसे जो लोअर डिवीजन का क्लर्क है, याद कीजिएगा जो है कार्मिक विभाग के अंतर्गत बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो उनमें जो क्लर्क लोग हैं उनसे पता लगाइए कि उनके पास हाल फिलहाल में JSSC की ओर से कोई लेटर आई है। अगर आई है तो फिर उसका नंबर क्या है, हर लेटर का एक नंबर होती है, उस नंबर को पता कीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि सबसे लोअर डिवीजन के क्लर्क के पास होगा वो लेटर, उसके बाद वो सचिव को दिखाने वाले हैं। फिर सचिव के द्वारा अगर उसको ट्रांसफर किया था AG से राय मशवरा लेने के लिए, देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो है JSSC लेटर भेजेगा किसको, कार्मिक विभाग को। तो कार्मिक विभाग तो सीधे तो सचिव और क्या बोलते हैं अपर सचिव के पास नहीं भेजेगा, क्योंकि उन लोगों के पास बस JSSC का मामला तो नहीं आता है, दुनिया का मामला आता है। कार्मिक विभाग बहुत सारे चीज़ हैं। आप लोग का पंचायत सचिव को प्रेफरेंस तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उस तरह का कुछ जवाब भी नहीं है, सरकार के द्वारा तो नहीं कहा गया है। समझने का कोशिश कीजिए इस क्रोनोलॉजी को। सबसे पहले JSSC लेटर तो भेजा होगा और आपने जो है अपर सचिव से पता किया होगा, लेकिन अपर सचिव के पास नहीं पहुंचा होगा लेटर, क्योंकि कोई लोअर डिवीजन का कोई क्लर्क के पास होगा। अब जो है आप उस क्लर्क को दान दक्षिणा या जो कर सकते हैं चढ़ावा देके कहिए कि इस लेटर को ज़्यादा से जल्दी से जो है आपको अपर सचिव या फिर सचिव के पास भेजना है। अगर सचिव फिर उनमें राय मशवरा लेने के लिए AG साहब से राय मशवरा लेंगे, याद कीजिए AG साहब से भेजेंगे क्योंकि कानूनी सलाहकार हैं। तो अगर AG के पास लेटर जाती है तो पीयूष के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर वो जो लेटर है फिर सीधे JSSC नहीं आएगी, याद कीजिएगा वो जो है कार्मिक विभाग से AG से राय मशवरा लेने के लिए भेजा गया था। तो फिर से AG जो है अपना जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फिर लेटर फिर दोबारा जो है अपना निर्णय देने के बाद AG फिर कार्मिक को भेजेंगे, फिर कार्मिक के सबसे लोअर डिवीजन क्लर्क को भेजेंगे। वो अगर लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आगे के सीनियर ऑफिसर को या फिर अपने जो अपर सचिव है मुख्य सचिव तक पहुंचेगा लेटर या भी जो भी फाइल है वो पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो JSSC आएगी। तो इतना लंबा प्रोसेस होने में सोचिए, और आप ही लोग का मामला नहीं है, क्योंकि दुनिया का पूरा झारखंड का जो है मामला अलग अलग तरह से चीज़ें वो लोग के पास पेंडिंग है और इस तरह से पेंडिंग ही रह जाती है। आराम से काम करते हैं वो लोग, जानते होंगे जब सरकार पर दबाव नहीं बनाती है तो वो लोग आराम से किस तरह से फाइल को ले जाते हैं। बात हुई ठीक है, ऐसा दिक्कत हो रही है तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए।
तो सबसे पहले आप जब भी रणनीति कुछ भी बनाइएगा तो उससे जो है 5-7 दिन पहले आप सबको सूचना दीजिए। एक अच्छा सा जो है रणनीति बनाने के लिए जो है आप लोगों को सभी को समय देने की जरूरत है। तो आप जो भी समय जो है धरना प्रदर्शन या जो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सभी को समय दीजिए, कम से कम 5 से 7 दिन का या 3-4 दिन का, ताकि सब जो एकजुट हो सके। कहीं ये जो आपको अगर सरकार पर दबाव बनाए तो 100-200 में नहीं होगा दबाव, कम से कम 1000-3000 के आसपास आना चाहिए, तभी जो है सरकार पर दबाव हो सकता है या जेएसएससी पर दबाव हो सकता है। टेक्नोलॉजी को समझिए, सभी छात्र को जो जेएसएससी जाना है, इसके साथ साथ कुछ छात्रों को कार्मिक भी जाना है, और वहाँ पर सबसे लोअर डिवीजन का कलर क्या है, जो सीनियर किन्हीं के पास, आप किसके पास लेटर होगा हम ये नहीं कर सकते हैं अभी। तो सीधे तो अपर सचिव या मुख्य सचिव के पास नहीं होगी लेटर, तो पता लगाइए कि वो जो लेटर है किनके पास है और लेटर नंबर क्या है, फिर उसको ट्रैक ताकि करने में आसान रहेगी। उसके बाद एजी के पास भी कुछ छात्रों को भेजिए, फिर एजी के पास अगर गया है वो अगर कार्मिक बोल दे एजी के पास चला गया तो फिर एजी के पास कुछ छात्रों को भेजिए। एजी से पता लगवाइए, क्योंकि तुरंत आप पता लगा सकते हैं अगर सामने अगर छात्र रहेंगे तो, क्योंकि इससे झूठ आराम से पकड़ा जा सकता है। लेकिन झूठ तो कोई नहीं बोल रहा होगा। सबसे बात यह है कि दोस्तों ये फाइल और लेटर होती है कोई एक जन द्वारा नहीं किया जाता है, बहुत सारे उन लोगों के पास बहुत सारा फाइल आती है, क्योंकि वैकेंसी पर ही काम करे। ये तो आप लोगों का देखिए जरूरत है तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसका काम जल्दी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारे फाइल इस तरह से पड़ी रहती है, पेंडिंग रहती है। और आगे की रणनीति के लिए बोल दे दोस्तों, आगे तो कुछ दिन बाद फिर 10 से 15 दिन बाद दुर्गा पूजा, फिर दीपावली, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं जागेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। और वेट करते करते जो समझ रहे हैं, अगर आज छात्र अगर 1 अक्टूबर को अगर जेएसएससी आज 1 अक्टूबर का छात्र अगर जेएसएससी जाकर नहीं पता लगाते, अगर कहते कि ठीक है 11 जिला पे काम चल रहा है तो पंचायत सचिव पर भी काम चल ही रहा होगा, ऐसा अगर सोच लेते तो समझ लीजिए आप जो किस भ्रम में रहते। मैंने बार बार आप लोगों को जागरूक किया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया, लेकिन आप लोग जो उतना ध्यान नहीं दिए मेरी बातों को। और जो है इसके बाद कुछ छात्र ध्यान दिए, जिसके कारण 1 अक्टूबर को गए और उन्हें पता चल गया कि पंचायत सचिव पर किस तरह से काम हो रही है, कितना धीमा काम हो रही है। तो दोस्तों अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी कि 24 जिला में नई नीति के तहत लेगी या फिर इसी नियोजन नीति के तहत, यानी नियोजन नीति तो रद्द हो गई है, चलिए ठीक है, लेकिन यही बरकरार रहेगी या क्या करने वाली है, ये कार्मिक को जो है जवाब देना होगा जेएसएससी को। उसके बाद ही जेएसएससी कुछ आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जेएसएससी तो स्वतंत्र है अपने काम के लिए। हाँ, ये भी बात सत्य है कि जेएसएससी स्वतंत्र है अपने सभी काम पर, लेकिन यहाँ पर जब हाईकोर्ट के द्वारा नीति को ही गलत बताया गया तो जेएसएससी थोड़ा सा जो है जवाब चाहती है कार्मिक से, क्योंकि अगर कल दिन कुछ हो जाए तो जवाबदेही कौन होगा इसका। इसलिए कारण जो है जेएसएससी इस पर थोड़ा डर रही है। तो आपको दोस्तों एक अच्छी रणनीति के साथ आगे का कदम उठाना होगा। अब आप लोग डिसाइड करना है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। एक एक स्टेप फूंक फूंक कर आप लोगों को करना होगा, और जो है सभी दोस्त एक साथ मिल के एक मंच पर आके से जितने भी 24 जिला के ग्रुप एडमिन है एक मंच पर तैयार कीजिए, और आप लोग जो है एक इकट्ठे कहीं पर मिल के हो या फिर जो है किन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू योजना बनाइए और अपने स्तर पे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसी तरह से भ्रम में रह के कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा तो समझ लीजिए कि अभी 1-2 साल फिर क्या से क्या नहीं हो सकता है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के हैं टीचर वाले 13 जिला में, फिर क्या होगा। तो इसमें 13 और 14 वाला 11 वाला मामला नहीं है दोस्तों, ये 24 जिला वाला है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जो है जेएसएससी इस पर निर्णय लेने में कतरा रही है, तो आपको आगे आना होगा, सरकार पर दबाव किसी भी तरह से बनाना होगा। ट्विटर आप छोड़ देना होगा, अब जितना भी होना था ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के तरफ माध्यम से वो हो गया, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सरकार को। हाँ, और दूसरी बात, अभी 2 जगह चुनाव है, बेरमो और दुमका में। इससे पहले अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और दूसरी बात, दुमका वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दुमका वाले आप जो एकजुट हो जाइए, बसंत सोरेन से मिलिए और उन्हें सरकार पर दबाव बनाने को कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। अच्छा समय है कि आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं, इस चीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करवा सकते हैं। तो ये कहिए कि जो है बसंत सोरेन यानी जो भी जेएमएम का सपोर्ट करेंगे और जो है आप रिजल्ट निकलवा दीजिए। अच्छा समय है आप लोगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए। बेरमो के स्टूडेंट से भी कहेंगे और दूसरे जिले को स्टूडेंट से भी कहेंगे कि आप जो है एकजुट होकर दुमका और बेरमो के चुनाव का जो है बनाकर आप जो है सरकार पर दबाव बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जोहार झारखंड।